नमस्कार मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर हमारा है एनिमल किंगडम। और आज हम लोग क्लास रेप्टाइलिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों रेप्टाइलिया के बारे में पूरे एनसीईआरटी टू लाइन हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके एग्जांपल्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम में आप सभी को एग्जाम्पल से ही हमारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलिए शुरू करते हैं। द क्लास नेम ऑफ रिफर टू देयर ए क्रीपिंग और क्रॉविंग मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि क्रीपिंग होते हैं और क्रॉविंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनमें पाया जाता है। लैटिन एक वर्ड है मेरे भाई रेपेरे, जिसका मतलब होता है रेपेरे, और रेप्टन जो जिसका मतलब होता है क्रीप और क्राउल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ये हमारे जमीन पर आते हैं एनिमल्स। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इसका जो बॉडी होती है कवर होती है मेरे भाई ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन के द्वारा। इसमें एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। इसमें एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स पाए जाते हैं। फिगर आप सभी 4.22 यानी कि देख सकते हैं। हमारा फिगर आप सभी ये वाला देख सकते हैं मेरे भाई रेप्टाइलस का। ये हमारा क्या कैमेलॉन है मेरे भाई। बी हमारा क्या क्रोकोडाइलस है। सी हमारा क्लोन है और डी हमारा नाजा है, यानी कि जिसे हम लोग गेहूं सांप भी बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे रेप्टाइलिया के एग्जांपल्स है। ये हमारा कैमेलॉन है, ये हमारा क्रोकोडाइल्स है, ये हमारा क्लोन है मेरे भाई, और ये हमारा क्या है मेरे भाई नाजा है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इसमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाया जाता है। टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर में इसके पास में टेम्पेनम पाया जाता है। लिम्स वेन रिप्रेजेंट, इसमें लिम्स पाए जाते हैं जो कि प्रेजेंट होती है, और इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। हार्ट जो होती है मेरे भाई इसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं। जितने भी रेप्टाइलिया मेरे भाई सभी में 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट 4 चैम्बर्ड होती है। क्रोकोडाइल इसका एग्जाम्पल से एक्सेप्ट है मेरे भाई। इसका अपवाद है, क्रोकोडाइल में होती है 4 चैम्बर्ड। सभी जितने भी रेप्टाइलिया सभी में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, पर क्रोकोडाइल जो होती है मेरा उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस होते हैं। स्नैक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं मेरे भाई, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसमें मेरे भाई इंटरनल होती है, यानी कि बॉडी के अंदर होती है। दे आर ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कि ये बच्चे अंडे को जन्म देते हैं और इसका जो डेवलपमेंट होता है मेरे भाई वह डायरेक्ट होता है। इसका आप सभी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स हमारे रेप्टाइल का क्लोन जिसे हम लोग टर्टल बोलते हैं, टेस्टिडो जिसे हम लोग टोटोइज कहा जाता है, कैमिलॉन जिसे हम लोग ट्री लिजार्ड कहते हैं, ट्री पर जो रहने वाला होता है हम लोग कैमिलॉन कहते हैं, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, गार्डन में जो लिजार्ड पाया जाता है उसे हम लोग कैलोटस बोलते हैं, क्रोकोडाइल यानी कि क्रोकोडाइल्स, और एलिगेटर यानी कि एलिगेटर, हेमीडेक्टाइल्स को वॉल लिजार्ड कहा जाता है। जो बॉल पर लिजार्ड पाए जाते हैं मेरे दीवार पर उसे हम हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। पॉइजनस स्नेक्स 3 प्रकार के हमारे पास में पॉइजनस स्नेक्स है मेरे भाई। नंबर 1 पर है मेरा नाजा जिसे हम लोग कोबरा कहते हैं। कोबरा का दूसरा नाम क्या है मेरे नाजा। गांव देहात में इसे हम लोग गेहूं सांप के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है बैंगेरस जिसे हम लोग करैता सांप के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा मेरा भाई बाइपर, यानी कि बाइपर यानी ये 3 जो सांप है मेरे भाई, इन तीनों को काटने से ही आदमी को मौत हो सकती है। ये तीनों बहुत ही पॉइजनस स्नेक्स है मेरे भाई। पॉइजनस स्नेक्स हमारे एनसीईआरटी में 3 को दिया हुआ है। नंबर 1 पर नाजा जिसे हम लोग कोबरा कहते हैं, नंबर 2 पर बैंगेरस जिसे हम लोग करैत बोलते हैं, और नंबर 3 पर हमारा बाइपर यानी कि बाइपर है। तो आप सभी समझ गए होंगे, देख सकते हैं क्लास रेप्टाइलिया। दोस्तों द क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग एंड क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि इसमें रेंगने वाले होते हैं, इसमें लोकोमोशन पाया जाता है। लैटिन एक शब्द है मेरा जिसे हम लोग रेपेरे या रेप्टम, उसका मतलब होता है क्रीप और क्राउल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जल यानी भूमि पर रहने वाले होते हैं, और बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स इसमें इनके पास पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाया जाता है। टेम्पेनम प्रेजेंट होती है ईयर में। लिम्स जो होती है मेरे भाई इसमें 2 पेयर्स पाए जाते हैं। और हट जो होती है मेरे भाई 3 चैम्बर्ड होती है जितने भी रेप्टाइलिया है, पर इसका एक अपवाद है मेरे भाई क्रोकोडाइल, इसमें 4 चैम्बर्ड होती है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस होते हैं। स्नैक्स एंड लिजार्ड्स देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दे आर ओविपायरस होते हैं, यानी कि अंडे को जन्म देते हैं। डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट होती है। इसका एग्जांपल आपसे याद रखेंगे, क्लोन को टर्टल कहा जाता है, टोस्टिडो को टोटोइज कहा जाता है, कैमेलॉन को ट्री लिजार्ड कहा जाता है, कैलोटस को गार्डन लिजार्ड कहा जाता है, क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल कहा जाता है, एलिगेटर को एलिगेटर कहा जाता है, हेमीडेक्टाइलस को वॉल लिजार्ड कहा जाता है, पॉइजनस स्नेक को नाजा या कोबरा। पॉइजनस स्नेक्स में हमारे पास में 3 है मेरे भाई। नाजा को कोबरा कहते हैं, बैंगेरस को करैत कहते हैं, बाइपेरा को बाइपर कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे पूरी क्लास रेप्टिलिया के बारे में। तो आई होप आपसी को वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपसी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस चैनल पर आता रहता हूँ 11th-12th बायोलॉजी और बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।